नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है फोटोग्राफर रवि की। रवि एक साहसी फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे खंडहर और त्यागे हुए स्थानों की तस्वीरें लेने का जुनून था। उसे रोमांच पसंद था और भूतों पर वह कभी विश्वास नहीं करता था। रवि के बचपन की बात करें तो उसका बचपन दूसरों से अलग था। वो हमेशा महसूस करता था कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। जब वह छोटा था तो उसे कभी कभी ऐसी चीजें दिखती जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। अंधेरे कोनों में छिपी परछाइयां, दीवारों पर घूमते अजीब साए। उसकी मां हमेशा कहती थी, रवि, तुम्हें अपनी नजरों से संभल कर रहना होगा। तुम बाकी बच्चों जैसे नहीं हो। लेकिन रवि इस बात को मजाक समझता था। जब वह 10 साल का था तब एक बार उसने अपने घर के पीछे बने पुराने कुएं में झांका। वहां उसे एक सफेद आंखों वाली महिला दिखी जो उसे घूर रही थी। घबराकर वह पीछे हट गया, लेकिन तभी वह महिला धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे जोर से खींचकर कुएं से दूर कर दिया और एक अजीब मंत्र बुदबुदाने लगी। तभी अचानक वह महिला धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद उसकी मां ने उसे एक काला ताबीज पहनाया और कहा, इसे कभी मत उतारना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक दिन उसे पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना सिटी हॉस्पिटल है जो 20 साल से बंद पड़ा है। यह अस्पताल कभी शहर का सबसे बेहतरीन मेडिकल सेंटर हुआ करता था, लेकिन एक रात वहां एक भयानक घटना घटी। पूरे अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर जिंदा जल गए। तब से लोगों का कहना था कि वहां से रात में चीखें सुनाई देती हैं और खिड़कियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है। कुछ लोगों ने दावा किया था कि अगर कोई वहां ज्यादा देर रुके तो वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। उसने अपने कैमरे की बैटरी चार्ज की, टॉर्च रखी और रात को अस्पताल जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे रवि अस्पताल पहुंचा। उसकी बाइक अस्पताल के बाहर खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल का मुख्य गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अब भी लौट सकते हो। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से जगह जगह टूटे स्ट्रेचर, व्हील चेयर, गिरे हुए पंखे और जंग लगे बेड्स दिख रहे थे। दीवारों पर सड़े हुए खून के धब्बे थे, मानो किसी ने बहुत तकलीफ में दम तोड़ा हो। तभी टक टक टक, उसे लगा किसी ने पीछे खिड़की पर हाथ मारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। वहां का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक ऑपरेशन टेबल पड़ा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो कोई जोर जोर से हंस रहा हो और रो भी रहा हो। रवि ने तुरंत कैमरा उठाया और फोटो ली। फ्लैश चमका, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। वह सफेद साड़ी वाली औरत कैमरे में साफ दिख रही थी, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा विकृत था और उसके हाथ लंबे व टेढ़े मेढ़े थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर फिर से स्क्रीन देखी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। दरवाजा बंद। कोई बचने का रास्ता नहीं। डर के मारे रवि तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जबरदस्त झटके से वह अपने आप बंद हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट रवि के कानों में गूंज उठी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी आईसीयू के कोने में एक बेड था और उस पर कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसकी शक्ल साफ होने लगी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थी। रवि की हिम्मत जवाब दे रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। वह महिला धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बोली, तुम्हें मेरे दर्द को देखना होगा, मेरी तस्वीरें कभी मत लेना। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें अस्पताल में जलते हुए मरीजों की तस्वीरें चलने लगी। डॉक्टर जलते हुए भाग रहे थे। मरीजों की चीखें सुनाई दे रही थीं। रवि को समझ आ गया कि यह महिला उन्हीं में से एक थी
जिसने उस रात अस्पताल में दम तोड़ा था। तभी एक तेज आवाज हुई और रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रवि की आंखें खुलीं तो वह अस्पताल के बाहर पड़ा था। उसका कैमरा पास ही पड़ा था, लेकिन मेमोरी कार्ड गायब था। उस दिन के बाद रवि ने कभी फोटोग्राफी नहीं की। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती, तुमने जो देखा उसे भूल मत जाना। अस्पताल से लौटने के बाद रवि की जिंदगी बदल गई थी। वह अब तस्वीरें नहीं खींचता था, लेकिन अजीब घटनाएं उसके साथ होती रहीं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर पहले सिर्फ धुंधला दिखा, फिर अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत स्क्रीन पर उभर आई। रवि, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। रवि का खून जम गया। उसने घबराकर कैमरा बंद किया, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स अपने आप बुझ गईं। एक हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, लाल जलती हुई आंखें और जला हुआ चेहरा। यह सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि यह सिर्फ एक शापित अस्पताल की आत्मा नहीं है, यह तुम्हारे अतीत से जुड़ी है। अगले दिन रवि ने अपने दादाजी के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। तब उसे पता चला कि उसके परिवार का सिद्ध तांत्रिकों और रहस्यमयी शक्तियों से पुराना नाता था। उसके परदादा एक ऐसे व्यक्ति थे जो आत्माओं को देख सकते थे और उनसे बात कर सकते थे। यह शक्ति रवि को विरासत में मिली थी, लेकिन इस शक्ति के कारण उसके परिवार ने बहुत कुछ खोया था। 20 साल पहले जिस अस्पताल में आग लगी थी, उसमें उसकी मां एक नर्स थी। आग की रात उसकी मां ने कई लोगों को बचाया, लेकिन एक महिला जिसका नाम निशा था, जलते अस्पताल में ही रह गई। वह गर्भवती थी और उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। अब वह आत्मा सिर्फ रवि को इसलिए देख सकती थी क्योंकि वह भी उन लोगों में से था जो आत्माओं को देख सकते थे। रवि समझ गया कि उसे इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अपने अतीत का सामना करना होगा। उसने अस्पताल जाने का फैसला किया, इस बार सिर्फ तस्वीरें खींचने नहीं, बल्कि निशा की आत्मा को मुक्ति देने के लिए। रात के 12 बजे वह फिर से अस्पताल पहुंचा। इस बार उसने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज और अपने दादाजी की पुरानी किताब अपने साथ रखी। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अस्पताल में एक तेज गूंज उठी। तुम वापस आ गए, अब बच नहीं पाओगे। निशा की आत्मा गुस्से में थी। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी आत्मा दर्द में चिल्लाने लगी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि पीड़ा थी। मैं नहीं मरना चाहती थी, मेरा बच्चा। रवि को समझ आ गया कि आत्मा को बदला नहीं, बल्कि मुक्ति चाहिए। उसने एक आखिरी बार कैमरा उठाया और आत्मा की एक तस्वीर ली, लेकिन इस बार वह भयानक नहीं, बल्कि शांत और रोशनी में लिपटी हुई दिखी। तभी अचानक एक रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। रवि को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने कमरे में अजीब चीजें दिखने लगीं। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, मानो कोई खून से कुछ लिख रहा हो। जब वह ध्यान से देखता तो शब्द धीरे धीरे गायब हो जाते। एक रात जब वह सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे कुएं में खड़ा था। कुएं के अंदर से चीखें आ रही थी और अचानक किसी ने उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वह अंदर गिरा, एक भारी भरकम दरवाजा उसके सामने खुल गया। अंदर एक छायादार आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रही थी। रवि, तुम्हारी शक्ति अधूरी है, तुम्हें अपनी असली परीक्षा देनी होगी। रवि की आंखें खुल गईं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था। उसकी हथेली पर काले रंग का एक अजीब निशान उभर आया था, एक त्रिकोण के बीच एक आंख। रवि ने अपनी मां से इस बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तभी उसे अपने दादाजी की पुरानी चीजों में एक रहस्यमयी किताब मिली। बिना किसी नाम की इस किताब में अजीब चित्र बने हुए थे, भूतिया दरवाजे, जलती हुई आंखें और एक विशाल वृक्ष जिसके चारों ओर आत्माएं बंधी हुई थी। तभी
किताब का एक पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर लिखा था, जो इस रहस्य को खोलेगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। क्या यह किताब उसकी विरासत का हिस्सा थी? बड़े तांत्रिकों से पता चला कि रवि का परिवार एक प्राचीन श्राप से बंधा था। सैकड़ों साल पहले रवि के पूर्वजों ने एक तांत्रिक युद्ध में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने एक शक्तिशाली आत्मा को कैद किया था। लेकिन वह आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह अब भी जीवित थी और किसी दिन अपनी कैद से आजाद होना चाहती थी। रवि ही वह शख्स था जो अनजाने में उस दरवाजे को खोल सकता था। तभी उसे याद आया, वह सपना, वह कुआं, वह दरवाजा। रवि ने किताब में मिले संकेतों को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक जगह का नाम था, कालासुर वन। यह जंगल शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन लोग वहां जाने से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि जानता था कि उसे सच का सामना करना होगा। वह अपने साथ कैमरा, टॉर्च और अपनी दादाजी की तांत्रिक माला लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही रवि जंगल में पहुंचा, चारों तरफ घना कोहरा छा गया। चारों ओर पेड़ों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी ने खून से उन्हें उकेरा हो। तभी, रवि, तुम आ ही गए। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया और एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचा। यह वही कुआं था जो उसने सपने में देखा था। कुएं के पास एक पुराना दरवाजा खड़ा था, जिस पर वही त्रिकोण और आंख का निशान बना हुआ था जो उसकी हथेली पर था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद भारी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के अंदर एक गहरी गुफा थी। अचानक एक जबरदस्त झटके से जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं और चीखों की आवाजें गूंज उठी। रवि ने अंदर झांका तो उसे एक विशाल छाया नजर आई। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कैद किया था, लेकिन अब तुम मुझे मुक्त करोगे। रवि समझ गया कि यह वही खतरनाक आत्मा थी जिसे उसके परिवार ने सदियों पहले कैद किया था। लेकिन अगर यह आत्मा बाहर आ गई तो बहुत बड़ा विनाश होगा। रवि ने अपने दादाजी की तांत्रिक माला पकड़ी और एक मंत्र पढ़ने लगा। तभी आत्मा भयंकर गुस्से में चिल्लाई और पूरे जंगल में आग लग गई। रवि को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन तभी उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और उसकी हथेली पर बना निशान चमकने लगा। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ आत्माओं को देख नहीं सकता, बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। आत्मा ने जोर से चीखते हुए हमला किया, लेकिन जैसे ही रवि ने अपने हाथ ऊपर किए, एक तेज ऊर्जा निकली और आत्मा जलने लगी। आखिरकार वह आत्मा भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। रवि के शरीर से सारा भार उतर गया। जब रवि जंगल से बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अब सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। वह आत्माओं को मुक्ति देने और अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नई यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी किताब के अगले पन्ने पर एक नई लिखावट उभर आई। रवि ने किताब का नया पन्ना ध्यान से देखा। शब्द धीरे धीरे गहरे होते गए। तुमने एक दरवाजा बंद किया, लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसका मतलब था कि अभी भी कुछ अधूरा था? रवि ने किताब को फिर से पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक अज्ञात गांव जिसके बीच में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसके चारों ओर कई लोग हाथ जोड़े खड़े थे और पेड़ के नीचे किसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। सत्य वहां दफन है जहां सबने उसे भुला दिया। रवि के मन में एक अजीब बेचैनी उठी। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और गांव का नाम पढ़ने की कोशिश की। भैरवपुर। उसने इंटरनेट पर खोजा, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिला। फिर उसे अपने दादाजी के कागजों में कुछ पुराने नक्शे मिले। भैरवपुर, यह गांव किसी समय में अस्तित्व में था, लेकिन अब इसका कोई अता पता नहीं था। रवि जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। उसे सच का सामना करना ही था। अगले दिन रवि ने किताब, तांत्रिक माला और अपनी मां का दिया हुआ ताबीज साथ लिया और नक्शे के अनुसार सफर पर निकल पड़ा। पुराने दस्तावेजों से पता चला कि भैरवपुर एक श्रापित गांव था, जिसे 150 साल पहले नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां एक भयानक अनुष्ठान हुआ था।
जिसके बाद पूरा गांव जलकर राख हो गया। जब रवि जंगलों और वीरान रास्तों से होते हुए उस जगह पहुंचा तो उसके सामने सिर्फ सूखी जमीन और जले हुए पेड़ों का मलबा था, लेकिन बीच में वही विशाल वट वृक्ष अब भी खड़ा था, सड़ा गला लेकिन अब भी जीवित। रवि ने जैसे ही पेड़ को छुआ, उसके कानों में अचानक हजारों चीखें गूंज उठी। हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। रवि लड़खड़ाकर पीछे हट गया। तभी उसके सामने अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। लंबे बाल, ढंसी हुई आंखें और एक टूटी हुई जंजीर उसके पैरों से लटकी हुई थी। तुम्हें आखिरकार यहां आना ही था। यह वही आत्मा थी जिसे उसके पूर्वजों ने कैद किया था। रवि ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे फिर कैद नहीं कर सकते। मैंने 100 साल इंतजार किया है, अब मैं मुक्त होंगी। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, वट वृक्ष की जड़ें हिलने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगी। रवि को एहसास हुआ कि अगर यह आत्मा मुक्त हो गई तो भयानक तबाही मच सकती थी। उसने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज जमीन पर रखा और अपनी हथेली पर बने त्रिकोण के निशान पर ध्यान केंद्रित किया। तभी एक उज्जवल रोशनी उसके शरीर से निकली और पेड़ की ओर बढ़ी। अचानक जमीन के अंदर से कई और आत्माएं निकलने लगी, जिन्हें इस आत्मा ने कैद किया था। वे कराह रही थी, उनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। तभी उन आत्माओं में से एक आगे आई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखें पहचानी हुई लग रही थी। मां! रवि की आवाज कांप गई। हां, यह उसकी मां की आत्मा थी, लेकिन उसकी मां तो जिंदा थी। तभी आत्मा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं तुम्हारी परदादी हूं। रवि की आंखों में सवाल उमड़ आए। तुम्हारी मां को यह सच नहीं पता, लेकिन इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या? तुम्हें अपनी यादें खोनी होंगी। रवि स्तब्ध रह गया। अगर तुम इस आत्मा को नष्ट करते हो तो तुम्हारी पूरी पहचान, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी शक्तियां, सब कुछ मिट जाएगा। तुम्हें फिर से एक साधारण इंसान बना दिया जाएगा। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह अपनी पूरी जिंदगी का सच भूलने के लिए तैयार था? तभी वह श्रापित आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं फिर से कैद नहीं हो सकती। उसने पूरी ताकत से रवि पर हमला किया। रवि के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और तांत्रिक माला को जमीन पर पटक दिया। तभी एक तेज विस्फोट हुआ और रोशनी चारों तरफ फैल गई। रवि को लगा कि वह हवा में उड़ रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर में था, लेकिन कुछ अजीब था। उसका कमरा वैसा ही था, लेकिन कैमरा गायब था। किताब भी नहीं थी। उसकी हथेली पर बना त्रिकोण का निशान भी मिट चुका था। उसकी मां कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम सो गए, तुमने आज बहुत मेहनत की। रवि ने चौंक कर उनकी ओर देखा। मैं कहां था? क्या मतलब? तुम तो यहीं थे बेटा, आज तुमने अपना नया कैमरा खरीदा था ना, उन्होंने कहा। रवि का सिर घूम गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या मैं फोटोग्राफर हूं? उसकी मां हंस पड़ी। अरे हां, तुम्हारा सपना था ना फोटोग्राफर बनने का। रवि ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब कोई अजीब चमक नहीं थी, कोई डर, कोई रहस्य नहीं था। वह फिर से एक साधारण इंसान बन चुका था। लेकिन जैसे ही वह खिड़की की तरफ मुड़ा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ध्यान रखना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।